एक बात हुई कि जी मैं फील्ड मार्शल साहब से मेरी मुलाकात हुई। मेरी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई है, ना मैं उस ब्रीफिंग पे गई हूँ और मेरी ज़ाती राय, ज़ाती मसरूफियात, ज़ाती तरजीहात थी जो मैं नहीं गई हूँ। हाँ, जो हमारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो कोई खुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने उनके नाम दिए थे, स्पीकर साहब ने और चेयरमैन साहब ने आगे से उनके नाम फॉरवर्ड किए और उन्होंने वहाँ जाके जो मौक़िफ़ इख्तियार किए बेहतरीन है। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ दो लोगों को जिन्होंने वहाँ जाके पूछा कि आप खान साहब को कब रिहा करा रहे हैं, क्योंकि अदालतों का ने यरगमाल बनाया हुआ है। और दोनों ने दूसरे हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने कहा सियासतदान अनपढ़ और जाहिल नहीं होते, जिनको आपने बिठाए हुए हैं हमारी सीटों पे वो अनपढ़ और जाहिल हैं। और आप जो है ना, आपकी एजेंसियाँ कभी हमें एक तरफ कहती है कभी दूसरी तरफ कहती है, तो सियासतदानों को आप हाँक नहीं सकते। उन्होंने बेहतरीन, मैं जाती तो मैं इससे ज़्यादा बोलती कि मर्दों की लड़ाई मर्दों की तरह लड़नी चाहिए, गैर सियासी ख़वातीन को इसमें ना लाए। ये हमारा मज़हब भी कहता है कि दुश्मन की औरत और बच्चों को भी जंगों में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये हमारी रिवायात भी कहती है, ये हमारी अखलाकियात भी कहती है। तो जितनी भी हमारी गैर सियासी ख़वातीन हैं उनको रिहा करें। बाकी आपके इख्तिलाफ़ात है, लड़ाई है, ज़ाती दुश्मनी है, जो भी है वो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को इसमें रिहा करें। आपकी पार्टी का बयानिया बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पहले रहे और उनको हटाए जाने के पीछे भी कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही कि उनके मामलात कहीं और चल रहे हैं। आप कह रही हैं आप भी होती तो आपकी कोशिश होती कि आप जाती वहाँ पर। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अली अमीन साहब को बिल्कुल इस मामले पे नहीं हटाया गया। खान साहब ने कहा चूँकि अली अमीन साहब को उन्होंने खान साहब ने कहा ख़राब करवाया है, ये उनके अल्फाज थे। और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और फिर हमारी जमहूरी पार्टी है, खान साहब का हुक्म आया, अली अमीन साहब ने 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। किसी और पार्टी में आपने ये नहीं देखा होगा, बाकी पार्टियों में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं। हमारी पार्टी में ये जमहूरी अमल है कि खान साहब जिसको आगे करते हैं वो आ जाते हैं। अली अमीन साहब ने 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा मंजर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। हमारा NFC है 4 दिसंबर को, पार्लिमानी पार्टी ने कह दिया है कि सोहेल अफरीदी साहब शिरकत करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब शिरकत करेंगे, उसमें जी आर्मी चीफ भी होंगे, वज़ीर आज़म भी होंगे, चारों सूबे के वज़ीर आला भी होंगे। उन्होंने अपने सूबे का मुकदमा लड़ना है, तो आप इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। हमें पता है कि हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई इदारे से नहीं है, हमारी लड़ाई फ़र्द वाहिद की ज़ाती पॉलिसियों से है। हम खान साहब ने हमेशा कहा है ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, सही है। हम जब इंडिया का मसला आया 9 और 10 मई को बाकी पार्टियां सोई हुई थी, फौज लड़ रही थी और हम सोशल मीडिया पे मुकाबला कर रहे थे, सही है। बाकी पार्टियों ने बयानिया नहीं उठाया, तो हम खड़े हैं। हाँ, हमें ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हमें पॉलिसियों से इख्तिलाफ है, हम पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते रहेंगे। बाकी मुल्की मफाद की बात होगी, अवामी मफाद की बात होगी, हमारे लीडर की बात होगी, हम बात भी करेंगे, हम मीटिंग्स में शिरकत भी करेंगे। जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। किसने किया खराब जी? क्या अली अमीन गंडापुर को आपने भी कहा कि उनको खराब करने की कोशिश की जाती रही? देखिए जी, इस बयानिए ने ये जिस तरीके से व्यूज़ के लिए व्लॉगर्स बयानियाँ बनाते, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अली अमीन साहब ने उनके बयानिए को उन पर बदल दिया। अली अमीन साहब ने इन्होंने कहा था वो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे, उन्होंने 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। आप मुझे बताइए किसी व्लॉगर ने माफ़ी मांगी? तो ये छोड़े, हमें कोई ना दे गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट, हमें पता है कि और हमें खान साहब ने अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो हमसे ज़्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता, सही है। हम मैदान में खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं। इस टाइम मुझ पर 76 FIR है, किसी को नहीं पता कि मैं ATC के चक्कर लगा रही हूँ, सही है। तो हमें कोई ना सिखाए, हम मैदान में रह के मुकाबला करेंगे, हर वो रास्ते इख्तियार करेंगे मज़ाहमत का। खान साहब ने हमें अभी तक बातचीत की इजाज़त नहीं दी, खान साहब इजाज़त देंगे बातचीत की, सबसे पहले बातचीत में मुतमईन है सोहेल अफरीदी इस वक्त वज़ीर आला है KPK के, वो जो प्रोटेस्ट की जिस तरह से लीड कर रहे हैं, हम मुतमईन है उससे? पहली बात तो ये जी, सोहेल अफरीदी साहब ने कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी। जब जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब अगर प्रोटेस्ट की कॉल देगी, हमारी पार्टी प्रोटेस्ट की कॉल देगी, तो फिर आपको कभी 245 नाफिज करना पड़ेगा, कभी आवाम के पैसों पे ली गई, टैक्स के पैसों पे ली गई गोलियां आवाम को मारनी पड़ेगी। फिर तो आप ये करते हैं, फिर तो आप चुपते हैं। हम 26 को आए थे, निहत्ते आए थे, हमने अपने हाथों से आपके वेल्डेड कंटेनर्स हटाए हैं। आपने कहा था हम अटक पार नहीं कर सकेंगे, हमने अटक पार करके दिखाया। आपने कहा हम डी चौक नहीं पहुँच सकेंगे, हमने डी चौक पहुँच के दिखाया। फिर आपने हम पे गोलियाँ बरसाई, सही है। तो हमने अभी तक कॉल दी नहीं है, ये हम पुरअमन तरीके से हमारे सिर्फ टिकट होल्डर्स आए हुए। हम जब कॉल देंगे फिर आपको दोबारा से 245 नाफिज करना पड़ेगा, गोलियां मारनी पड़ेंगी, शायद टैंक बाहर लाने पड़े। तो आप जो मर्जी करें, हम पुरअमन है
और हमें मजबूर ना किया जाए कि हमें एहतजाज की कॉल दे, हम सड़कों पे आएंगे, हम सड़कों पे आएँ तो आप कुछ मुंह छुपाने की जगह नहीं। मुलाकात ना करने की वजह क्या है? डरते हैं जी, डरते हैं इस टाइम खान साहब के बयानिए से, खान साहब के अल्फाज से, खान साहब के ट्विटर अकाउंट से। तो ये चाहते हैं कि तरामीम पे तरामीम लाएं। मेरे ख्याल से तरमीम तो उन्होंने ख़त्म कर दी है, अब पूरा आइन ही इन्होंने मोल्ड कर दिया है। तो एक ही तरफ से आइन को ख़त्म करें, एक कागज़ पे लिख ले, बादशाहत कायम हो चुकी है। आपको कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, हुकूमत जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट का आसरा लेके वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो ये चीज़ इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी हुकूमत कायम और दायम रहे। इमरान खान के नाम से हर कोई डरता है, सही है, क्योंकि खान के साथ अवाम खड़ी है। पाकिस्तान की रियासत कौन है? आइन कहता है कि पाकिस्तान की रियासत अवाम है। तो जब अवाम जिस पलड़े पे होती है वो पलड़ा भारी होता है, तो दूसरे पलड़े पे चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, फॉर्म 47 हो, कोई लाए गए लोग हो, उनका पलड़ा हमेशा ही कमज़ोर होता है। और फिर वो इसी तरह कभी दफ़ा 144 नाफिज करते, कभी अदालतों को यरगमाल करते, कभी अपीलें नहीं लगाते, कभी मीटिंग्स कैंसिल करते। तो ये पोजीशन है जी। लेकिन साहब की कल कोई सोशल मीडिया पे कमेटी में कहा जा रहा था कोई लड़ाई हुई है आपके सलमान राजा से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया ये बात क्यों नहीं करता कि खान साहब 30 दिनों से अंदर है और हमें उन तक रसाई करनी चाहिए। व्यूज़ और डॉलर्स के लिए ये वो आपकी ज़ुबान में कहते हैं शुड़शुड़ियाँ नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, मैं अपनी इज़हारी राय रखती हूँ, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, जो मैं समझती हूँ, जो मेरे ज़मीर की आवाज़ है, जो मेरे दिल की आवाज़ है, वो मैं बोलूँगी, बार बार बोलूँगी। मुझे इमरान खान साहब ने जमहूरी तरीक़ा सिखाया है, मुझे सच और झूठ में फ़र्क सिखाया है, मुझे सही और गलत में फ़र्क सिखाया है, और मुझे सही को सही बोलने की जुर्रत दी है। तो मैं बोलूँगी, वो पार्टी की अंदरूनी बातें, हम पार्टी के अंदर जो मर्जी करें, बाहर हम अगलों के मुकाबले के लिए करते हैं। हम आपसे इसीलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ये बताइएगा कि बात क्या हुई थी, क्योंकि मीडिया में आप आ गई वो चीज़, तो उसको क्लैरिफाई तो। देखिए जी, बात जो भी हुई थी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान बात हुई थी, सही है। और मैं जो खान साहब ने हमें कहा है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात हम पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे ही हल करेंगे, तो मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही हल किया है। टेंशन ना ले सर, अगलों का मुकाबला करेंगे। पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर भी जवाब देती रही, हमें बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। देखिए जी, मैंने कभी भी ऐसा अंदरूनी मामले के जवाब बाहर नहीं दिया। हाँ, बाहर वाली सवाल होता है तो बाहर का सवाल मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, क्योंकि खान साहब का हुक्म है कि पार्टी के मामलात हम इंटरनली सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये लड़ाई नहीं होती, हम कोई हाथापाई नहीं करते, हम बातचीत करते हैं, हम इज़हारी राय रखते हैं। इख्तिलाफ हो सकता है, जमहूरी इख्तिलाफ होता है, लेकिन अगलों के मुकाबले के लिए हम इकट्ठे हैं। क्या आपको लगता है कि आज खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी? देखिए जी, हमें लग नहीं रहा, जिस तरह दफ़ा 144 नाफिज किया गया है इस्लामाबाद और पिंडी में, और ये समझते हैं कि ये इस तरह की हरकतें करेंगे और कोई आएगा नहीं। इस टाइम इस्लामाबाद में एक दफ़ा 144 नाफिज है। अब जब हम जाएंगे ना शाम को, 2 FIR और हो जाएंगी। मैं इनसे कहती हूँ 2 नहीं 200 करें, सही है। हमें अदालतों की आदत है, हम जाते रहेंगे, कानून के सामने खुद को सरेंडर करेंगे, लेकिन फिर भी आएंगे। हमें आइन और कानून ने हक दिया है कि हम जमहूरी पुरअमन एहतजाज करें, वो हम कर रहे हैं। आपको खौफ है, आपने इमरान खान साहब का नाम गायब कराया, करने की कोशिश की, उनकी तस्वीर गायब कराई। 26 महीनों से अभी आप उनसे मुलाकातें नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ दफ़ा 804 नाफिज है, इसके बगैर कोई 144